कोई ना सुन सकता हूँ। आपने इजाज़त दी है, आउट ऑफ दी वे इजाज़त दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया है। आप बताएं। आप 2 मिनट। आपने कर्सी एक्सटेंड किया है विच वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द वे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। कभी ये हुआ नहीं है कि आप जो है ब्रेक लगा के क्वेश्चनर को और किसी को तकरीर करने की इजाजत दें। अब अगर ये 2 मिनट में हाउस ऑर्डर में हो जाता है तो आई कांट हेयर यू, आई कांट हेयर हिम। ओके, कि ये इस तरह ना प्रोसीजर वायलेट करे चेयर जो है कि आप उनको दिया है और उन्होंने क्या किया है। Have they responded to you the way you accommodated them? They did not. तो दिस इज बेसिकली कॉम्प्रोमाइज होती है ऐवान की जो है। ये कभी भी आप मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं कि इसमें किसी को इस तरह इजाज़त नहीं दी गई। इट वाज ऑल प्लान। और इस माहौल में मुज़ाकरात किसी किस्म के हो सकते हैं। मुझे एक्यूज़ किया जाता है कि मैं मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हूँ, ये खुद खिलाफ है। ये जो इन्होंने बिहेवियर किया है, किसी मुज़ाकरात की कामयाबी में वो मावन साबित हो सकते हैं। ये इस तरह के जो है, मेरा मतलब है कि स्मोक स्क्रीन जो है मुज़ाकरात की रखना आगे, और मोटिव्स कोई और होने, मकासद कोई और होने, नस्बुलैन कोई और होना, और उसके बाद जो है इस किस्म की देखें, सबसे अव्वल बात है मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए स्पीकर साहब इन्वॉल्व हैं, आप इन्वॉल्व हैं, इस हाउस के बड़े सीनियर मेंबर्स राया परवेज़ सब इन्वॉल्व हैं, साबिक़ स्पीकर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। तो ये अगर इन्वॉल्व है, सबसे पहले अव्वलीन फ़र्ज़ यह है फ्री कैन का कि इस हाउस को चलाएं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस हाउस को चलाने की, उनकी भी जिम्मेदारी है इस हाउस को चलाने की। तो अगर वो डिसरप्ट करते हैं तो मैं तो कहूँगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर दें, छोड़ें इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपने हाउस को चलाना है तो हाउस को एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलाएं, और दूसरा ये है कि डोंट लेट देम लेवरेज देयर पोजीशन बाय टेकिंग योर परमिशन फ्रॉम द चेयर एंड देन मेकिंग नॉइज एंड जस्ट वॉकिंग आउट। ये इस तरह प्लीज़ जो है, मैं मेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू द चेयर कि इस तरह इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। ये लोग जो हैं कतई तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन, कोई उनका मकसद नहीं है मुज़ाकरात का। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, ये इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, इनके पास जो है कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। तो अब ये शफ क्या हो रहा है। ये मैं उनको कोट कर रहा हूं कि वो क्या कहते थे, ये अब क्या शफ हो रहा है। अब क्यों बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं। डायरेक्टली बात कर लें अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं तो मेरी मैं सवालों के जवाब देने हैं, मैं ज़्यादा लंबी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि डोंट अकोमोडेट, दे विल नॉट पे यू बैक, दे विल नॉट पे यू बैक। थैंक यू। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर मोहम्मद जावेद जी। आगा रफीउल्लाह साहब का माइक खोलें जब तक। बहुत शुक्रिया। ये है कि अपोजिशन से ये तवक्को ना करें कि किसी अवामी इशू पर ये बात करें। आज यहाँ पर क्वेश्चन आर अगर होता तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती। ये आपने इनको बोलने दिया, ये इस काबिल नहीं है। ये आप जब इनके साथ पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक आप इनको मौका देंगे, ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान या इस पार्लियामेंट के मुस्तहकम होने की बात हो। जनाब, मैं जो आपसे कॉलिंग अभी आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा था, वो गुलशन अदीद मलीर में 3 लाख के करीब की आबादी है। 20 दिन हो गए वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, मसाजिद में पानी नहीं है, लेकिन ये बात नहीं करेंगे। वहाँ पर जाके इमरान खान ने कहा था कि इस स्टील मिल का हम ये करेंगे वो करेंगे। आज 3 लाख लोग
मुसलसल 20 दिन हो गए पानी बंद है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये अपोजिशन वाले जरा बराबर पाकिस्तानी अवाम का कोई दर्द रखते हैं तो ये बात सुने और ये कहें कि इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि इनका एक शख्स के गिर्द सियासत घूम रही है और 25 करोड़ अवाम को ये हर सूरत में इस निज़ाम को डीरेल करना चाहते हैं। जनाबे स्पीकर साहब, गुलशन अदीद पाकिस्तान स्टील मिल का पार्ट था। वहाँ पर आज 3 लाख से ज़्यादा की आबादी रह रही है, लेकिन पीने का पानी मुयसर नहीं है। और पीने का पानी क्यों मुयसर नहीं है? पानी मौजूद है, सिंध में, कराची में पानी मौजूद है, लेकिन वो निज़ाम वाटर बोर्ड के पास नहीं है, वो निज़ाम पाकिस्तान स्टील मिल की इंतज़ामिया के पास है। उन्होंने उनका पानी बंद किया हुआ है क्योंकि स्टील मिल खसारे में। अगर आपको स्टील मिल का खसारा इनका पानी बंद करने से हो सकता है तो वो फार्मूला राना तनवीर साहब से मैंने अभी रिक्वेस्ट की तो राना साहब ने कहा कि ये इशू पे हम आपका मसला, ये 3 लाख लोगों की जिंदगी का मसला है, लेकिन इनका मसला एक पागल आदमी है जो कि इस मुल्क के न हक में उस टाइम था जब वो वजीर आजम था, न आज जो ये जेल में है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन की बातें सुने, वो बोलते क्या है, करते क्या है। आज भी अवामी इशूज की कोई बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि राना तनवीर साहब इस पे कोई ऐसा स्टेटमेंट दे ताकि वहाँ 3 लाख लोग परेशान हैं, रोड सरापा एहतजाज है, रोडों पे बैठे हुए हैं। तो मेहरबानी करके गुलशन अदीद में जो पानी का इशू है स्टील मिल के हवाले से, उस पर राना तनवीर साहब से मैं चाहूँगा कि एक ऐसा स्टेटमेंट दे ताकि वहाँ लोगों को सुख का साथ मिले। और फिलहाल पानी जो है उसको लोगों को जो रवानी है पानी दिया जाए, पानी खोला जाए। वहाँ के लोगों को मसाजिद में पानी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है राना तनवीर साहब से कि वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे कि वहाँ के लोगों का मसला हल हो। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी राना तनवीर साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले मैं जवाब देने से पहले ये आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपको चाहिए कि आप रूल्स जो बने हैं असम्बली को चलाने के लिए वो रूल्स आप देखें। उसमें क्वेश्चन आवर में ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो सकता है, कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद आपका प्रोरेगेटिव है कि आपने उनको एक मौका दिया और आगे से ये बिहेव कर रहे हैं। हालांकि टोटली रूल से हट के डेविएशन थी रूल से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसीडिंग का हिस्सा है असम्बली का, वो सिर्फ क्वेश्चन आवर है। क्वेश्चन आवर इज टॉप प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा उसकी सैंक्टिटी है, इम्पोर्टेंस है। और उसमें ये मेंबर्स को मौका मिलता है कि वो कोई बात कर सकें, कोई बात अपना क्वेश्चन कर सकें, कोई अकाउंटेबिलिटी कर सके गवर्नमेंट की, कोई अपनी इंफॉर्मेशन ले सकें। और ये हाल हो गया। आप प्लीज़, हम क्या थक गए हैं कि रूल्स के मुताबिक उसको चलाएं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का एक तरीका है, जब मौका है उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करें और बात भी रेलेवेंट होती है, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं। वही बार बार अल कादर, कौन नहीं जानता कि एक अल कादर के नाम पे बहुत बड़ी करप्शन हुई है, इसमें किसी को शुबा नहीं है। जो इमरान खान है, जो भी मनसूबे बनाए उससे उसने पैसे खाए हैं। क्या शौकत खान हमसे पैसे इसने नहीं खाए? क्या नमल से इसने पैसे नहीं खाए? पहले ये अल कादर की ज़मीन इसने जुल्फी बुखारी के नाम की, फरा के नाम की, और फिर अल कादर पे जिसका सिर्फ और सिर्फ वो और उसकी बीवी अल ट्रस्ट के मालिक हैं। ये फ्रॉड किसी और जगह दें, इंशाल्लाह ये सज़ा मिलेगी इनको, हर सूरत कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी इनको। तो ये चीखना चलाने से कोई बात नहीं बनेगी। ये पाकिस्तान का पैसा था, अरबों सैकड़ों अरब ये खा गए हैं और फिर ये रो रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हाउस एंड ऑर्डर कराएं। इस तरह नहीं होता जिस तरह आपने मेहरबानी की है इन पे।